સિસ્ટમ લિમિટેડના એમડી विजय के ठडानी अपनी साथ जुड़ाई गया है। विजय सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और सबसे पहले रिजल्ट पे ये एक रिएक्शन लेंगे। जो नंबर्स आते हुए देखे हैं, जो प्रॉफिट देखे तो वहाँ पे 8.7% का इजाफा हमने देखा हुआ है और रेवेन्यू बढ़ी है। एबिटा भी एक अच्छे नंबर्स वहाँ पे आते हुए दिखे हैं, पर मार्जिन यहाँ पे थोड़े कम आते हुए दिखे हैं। ओवरऑल नंबर्स पे क्या कमेंट रहेंगी सर? तो पहली बात, आई थिंक नंबर्स में सबसे पहले ग्रोथ पे देखिए। जो Q2 में हमारी ग्रोथ जो थी वो -2% हो गई थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। दैट वाज बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी इन द एनवायरनमेंट और दो चार सेक्टर्स के अंदर थोड़ा प्रेशर था। वो प्रेशर अब भी रहा है और उसकी वजह से भी मार्जिन अफेक्ट होती है क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो जाता है। बट हमारे जो नए बिजनेस आए और जो नए ऑर्डर्स आए और जो हमने स्कोप एक्सपेंशन किया करंट लोगों के साथ, उसकी वजह से वी हैव बीन एबल टू बाउंस बैक टू अ 5% पॉजिटिव क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रेट इन रेवेन्यू। तो एक पहली बात तो ये देखने वाली है। दूसरी बात ये देखने वाली है कि नए ऑर्डर्स की जो तेजी है वो अच्छी रही है। वी गॉट 2 नए एमटीएस कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, 3 रिन्यूअल्स हुए, 2 एक्सपेंशंस हुए। तो उस सबसे हमारी जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो $368 मिलियन से उठ के $391 मिलियन हो गई है, विच ऑगर्स वेल फॉर द फ्यूचर। और जो मार्जिन का आपने क्वेश्चन पूछा, वो मार्जिन का क्वेश्चन आ रहा है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। तो हमारा जो प्रोफेशनल सर्विसेज और कंसल्टिंग एरिया का जो हमारा रेवेन्यू होता था, उसकी मार्जिन औरों से ज्यादा अच्छी होती है। वो थोड़ा डिप्रेस्ड रहा है लास्ट 2-3 क्वार्टर से बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी इन द एनवायरनमेंट। तो अगर उनके कस्टमर्स उनके ऊपर ज्यादा स्पेंड नहीं करते तो फिर वो भी आगे अपने लिए ज्यादा स्पेंड करने की उनकी क्या कहते हैं मोटिवेशन थोड़ी कम हो जाती है। तो ये चीजें अब टेम्पररी है, पर जैसे अब सर्टेनिटी और आने शुरू हुई है, आई थिंक अगले 2-3 क्वार्टर्स के अंदर, 1-2 क्वार्टर्स के अंदर ये वाली जो है चीज बराबर होनी शुरू हो जाएगी। Overall, the margin is still within the range that we had talked about, and actually it is in the upper quadrant of the range. तो साल की मार्जिन जो है हमने 22 से 24% के लिए गाइड किया हुआ है, वो अपर क्वाड्रेंट में आएगी ये 22 से 24 के रेंज के अंदर। तो आई थिंक वी आर कंफर्टेबल ऑन द मार्जिन रेंज एज फार एज दैट इज कंसर्न। और ग्रोथ जो है, बिकॉज ऑफ द मोमेंटम दैट वी हैव पिक्ड अप, आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर ये मोमेंटम थोड़ा और दिखेगा। तो वी आर ऑल्सो आई थिंक होल्डिंग ऑन टू आवर फोरकास्ट फॉर द ईयर। એટલે જો ખાસ કરીને 22 થી 24% रेंज में एक मार्जिन रहे ये भी एक अपेक्षा है। लेकिन विजय सर आपसे एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, खास करके क्या एनवायरनमेंट है अभी आपको डिमांड में कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है? क्योंकि हमने देखा है कि यूएस के अंदर जिस तरीके से रेट कट्स आए हैं, थोड़ी बहुत इम्पैक्ट इकोनॉमी पे उसकी आनी शुरू हुई है। वहाँ पर लेबर मार्केट में भी जो जॉब क्लेम्स है वो कम हो रहे हैं। थोड़े संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि वहाँ पर कुछ रिकवरी आ रही है। क्या आपको वो रिकवरी आपके बिजनेस में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रही है या तो दिखने की संभावना है आने वाले ये क्वार्टर में? नहीं, तो एक मेजर ड्राइव जो रही है पिछले 2-3-4 क्वार्टर से, या 4 से ज्यादा क्वार्टर में, जो बिजनेस अनसर्टेनिटी होती है तो लोग अपना कॉस्ट कंजर्व करते हैं। जब कॉस्ट कंजर्व करते हैं तो पहले तो उनका स्पेंड कम हो जाता है, फिर वो सोचते हैं कि अब हम आउटसोर्स कैसे करें। तो जब भी कॉस्ट कटिंग होती है, इट ऑलवेज लीड्स टू आउटसोर्सिंग। तो आई थिंक द फैक्ट दैट इट इज बेनिफिटिंग आउटसोर्सिंग इज विजिबल, क्योंकि हमारा फनल स्ट्रांग है, हमारे विन रेट वैसे भी अच्छे हैं, इसीलिए हमें नए कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। हम बहुत ही स्पेशलाइज एरिया में हैं जहाँ पे ज्यादा फर्म्स नहीं है, तो इसलिए उस एरिया में जहां हम काम करते हैं, आई थिंक हमें तो थोड़ी तेजी दिखनी शुरू हो गई है जो आप बोल रहे हैं, पर उसको स्टेबलाइज करने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और दूसरा क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, जब तक उनका रेवेन्यू आना शुरू होता है, 2-3 क्वार्टर और लग जाते हैं उसके बाद, ट्रांजिशन के बाद। तो आई थिंक तेजी आनी शुरू हो गई है और आउटसोर्सिंग के लिए हमारे पास आज बहुत अच्छा फनल है और हमारे विन रेट्स भी बहुत अच्छे हैं। जी सर, और अगर कस्टमर एक्विजिशन की बात करें तो 2 नए ग्राहकों को आपने ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सके तो? हाँ जी,
तो जो आजकल जो सेक्टर्स जहां ज्यादा टेक्नोलॉजी का इम्प्लीकेशन है और जहां चेंज ज्यादा हो रही है और जहां एआई से ज्यादा फर्क पड़ सकता है, और उन सेक्टर्स के अंदर हम देख रहे हैं तेजी। तो एक तो टेक्नोलॉजी सेक्टर तो हुआ ही, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर एक तेजी दिख रही है हमें। दूसरा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, तीसरा लाइफ साइंसेज के अंदर अभी। पर ये चीजें अब रिकवर करेंगे। अब जो नई सर्टनिटी आ रही है यूएस के अंदर, उससे जो चेंजेस आएंगी, आई एम श्योर उसका फायदा भी होगा, बिकॉज आई थिंक द एनवायरनमेंट विल बिकम मच मोर बिजनेस फ्रेंडली। सो hopefully all that will contribute well to our business also. जी सर, ये आपके जो टोटल एमटीएस क्लाइंट्स है उसका नंबर अभी 92 पे है। FY26 एंड तक क्या वहाँ पर सेंचुरी लगाने का कोई अभी टारगेट लेके चल रहे हैं आप, या वहाँ पर जिस पेस से काम आएगा वैसे आप आगे बढ़ेंगे? तो अब आपने एक टारगेट दे दिया, उसके लिए काम करने की कोशिश करेंगे, पर वो आपके मेरे हाथ में नहीं है। वो कस्टमर्स जैसे अपना डिसीजन लेते हैं वैसे लेते हैं। पर अगर आप नोटिस करें, हर साल हम 6 से 7 तो नए एमटीएस कॉन्ट्रैक्ट्स डाल ही रहे हैं, और उसके बाद जो बाकी तब्दीलियां होती हैं फनल के अंदर, उसकी वजह से ये नंबर बढ़ तो रहा है। तो अब काम करेंगे, सेंचुरी होगी, पर कब होगी वो देखने वाली बात है। जी सर,